Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back. Dear students, in this video I will discuss Milnes-Thomson method. This is regarding the construction of an analytic function whose real part or imaginary part is given to us. So let us go to the method. इससे पहले स्टूडेंट्स हम एनालिटिक फंक्शन को ऑब्टेन करने का एक मेथड पढ़ चुके हैं। वो क्या था कि अगर u हमारे पास कोई गिवन फंक्शन हो जो कि हार्मोनिक है, ठीक है, फिर हम इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड करते थे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन v। देन जब इनको हम इस तरह से ज्वाइन करते थे u प्लस आयोटा v, तो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन आ जाता था। ठीक है, एक ये मेथड हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि u या v, कोई हमें इन दोनों में से अगर एक हार्मोनिक फंक्शन गिवन है, हम उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड करते और देन उनको जब इस तरह से ज्वाइन करते तो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन आ जाता। इस लेक्चर में हम एक बहुत इजी सा और शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे, मिलनेस-थॉमसन मेथड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जी। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके दो केस हैं। ठीक है, केस नंबर 1 है व्हेन रियल पार्ट u ऑफ x कामा y इज गिवन, और केस नंबर 2 है व्हेन इमेजिनरी पार्ट v ऑफ x कामा y इज गिवन। दोनों केसेस को हम पहले स्टडी करते हैं, फिर इन दोनों केसेस से रिलेटेड हम एग्जांपल्स की भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एट द एंड हम देखेंगे कि एनालिटिक फंक्शन को ऑब्टेन करने का एक ये मेथड था। ठीक है, इस मेथड से हम एनालिटिक फंक्शन को ऑब्टेन करेंगे, फिर मिलनेस-थॉमसन मेथड से भी ऑब्टेन करेंगे, और आप देखेंगे कि मिलनेस-थॉमसन मेथड जो है वो इजी और सिंपल है एज कंपेयर टू प्रीवियस मेथड। ठीक है, तो केस नंबर 1 को हम देख लेते हैं पहले। व्हेन रियल पार्ट u ऑफ x कामा y इज गिवन, जब हमें रियल पार्ट गिवन होगा तो उस केस में हमने एनालिटिक फंक्शन को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। फर्स्ट स्टेप है फाइंड u x जो इक्वल होगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x। मींस के पहले स्टेप में आपने इस u का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड स्टेप में आपने u का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, u y इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पार्शियल u ओवर पार्शियल y। थर्ड स्टेप है फाइंड ux एट z कामा 0 एंड uy एट z कामा 0 बाय रिप्लेसिंग x बाय z एंड y बाय 0। मींस के आपने u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी निकाला, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी निकाला। अब इन दोनों की वैल्यूज निकाल लें z कामा 0 पे, x को 0 पुट करें और y को 0 पुट करें, तो ux और uy की वैल्यू मिलेगी आपको z कामा 0 में। ये थर्ड स्टेप है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, इसको फाइंड करना है। एफ ऑफ z इज इक्वल टू इंटेग्रल ux एट z कामा 0 माइनस आयोटा u i z कामा 0 डी एफ जी। मीन्स के इस इंटेग्रल की वैल्यू आप फाइंड करें तो वो एफ ऑफ जी के इक्वल होगी। ठीक है, और ये आपका एनालिटिक फंक्शन होगा। ये है केस नंबर 1, जब आपको फंक्शन का रियल पार्ट, ठीक है, u ऑफ x कामा y अगर गिवन होगा तो आपने इन 4 स्टेप को यूज करना है। ठीक है, पहले स्टेप में u का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, दूसरे स्टेप में u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर इन दोनों की वैल्यू निकालनी है z कामा 0 पे, और फिर इस इंटेग्रल को आप सॉल्व करेंगे। केस नंबर 2 क्या है कि व्हेन इमेजिनरी पार्ट v ऑफ x कामा y इज गिवन, जब आपको v गिवन होगा तो उस केस में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 वही है कि vx फाइंड कीजिए। मींस के v का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें। सेकंड स्टेप v का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। थर्ड स्टेप दोनों की वैल्यूज निकालनी है z कामा 0 पे। ठीक है, ये किस तरह से आएगी, x की जगह रिप्लेस करें z को और y की जगह रिप्लेस करें 0 को। अब देखिए कि पहले 3 स्टेप तो इसी की तरह हैं, जिस तरह अगर हमें u पार्ट अगर गिवन हो तो जो स्टेप 3 पहले इसमें थे वही 3 स्टेप इस केस में है अगर हमें इमेजिनरी पार्ट v गिवन हो। फोर्थ स्टेप में डिफरेंस है थोड़ा सा, कि फोर्थ स्टेप इसका क्या है, फाइंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू इंटेग्रल वी वाई एट जी कामा 0 प्लस आयोटा वी एक्स एट जी कामा 0 डी एफ जी प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इस इंटेग्रल को आप सॉल्व करेंगे। मीन्स कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे माइनस आ रहा था आयोटा के साथ और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, एक तो डिफरेंस ये है,
कि रियल पार्ट अगर गिवन होगा तो उस केस में यहाँ पे माइनस आएगा, अगर इमेजिनरी पार्ट गिवन होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। और दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पहले यू एक्स था, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट के केस में यहाँ पे यू वाई है, ठीक है। मीन्स के अयोटा जो है रियल पार्ट के केस में यू वाई के साथ आ रहा था और यहाँ पे अयोटा वी एक्स के साथ आ रहा है। इसको आप किस तरह से याद रख सकते हैं कि यहाँ पे यू एक्स है और यहाँ पे वी वाई और माइनस अयोटा वी यू वाई और प्लस अयोटा वी एक्स। इसको याद रखने के लिए आप काशी-रीमान इक्वेशंस आपने पढ़ी होगी। यू एक्स यानी कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इक्वल था पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, मीन्स के यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई ये इक्वल था माइनस वी एक्स के, और वी एक्स इस तरफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ जिधर मर्जी माने लिख दो। तो ये थी काशी-रीमान इक्वेशंस। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अगर हमें रियल पार्ट गिवन होगा तो उस केस में यू एक्स पहले आएगा, ठीक है, माइनस अयोटा वी वाई, और जब इमेजिनरी पार्ट गिवन होगा तो हमें पता है यू एक्स इक्वल होता है वी वाई के, तो इसका मतलब यू एक्स की जगह वी वाई आएगा और माइनस यू वाई की जगह, मतलब कि माइनस यू वाई की जगह यू एक्स आएगा, सॉरी वी एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अगर यू एक्स है यहाँ पे तो इमेजिनरी पार्ट के केस में ये इक्वल होगा यहाँ पे वी वाई, अगर माइनस यू वाई है तो ये इक्वल होगा वी एक्स के यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे दोनों केसेस। इन दोनों केसेस को आप ध्यान से समझें कि केस नंबर 1 क्या है, अगर u गिवन होगा तो पहले 3 स्टेप में हमने क्या करना है कि यू एक्स फाइंड करना है, यू वाई फाइंड करना है, दोनों की वैल्यू हमने z, 0 पे निकालनी है। देन हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन आएगा। इसी तरह से अगर इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो पहले 3 स्टेप सेम है, 4th स्टेप में हमने जस्ट यू वी वाई पहले रखना है प्लस अयोटा वी एक्स बाद में, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एनालिटिक फंक्शन आएगा। अब हम इन दोनों केसेस से रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले है फाइंड एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज गिवन। अब देखिएगा हमें रियल पार्ट गिवन है तो एनालिटिक फंक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालें, तो वो ये आएगा, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा स्टेप था u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल लेंगे तो माइनस 6xy आएगा। अब इन दोनों की वैल्यूज निकालें z, 0 पे, मीन्स x को रिप्लेस करें z से और y को 0 से, तो यहाँ पे आएगा 3z स्क्वायर और ये 0 हो गया, और यहाँ पे x को z से y को 0 से, तो ये 0 हो गया। अब 4th स्टेप क्या था, बाय मिलनेस थॉमसन मेथड एनालिटिक फंक्शन इज दिस, ठीक है। 4th स्टेप ये था कि इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें, यू एक्स एट z, 0 पे 3z स्क्वायर है माइनस अयोटा यू वाई की एट z, 0 पे 0 है डी एफ जी प्लस सी, तो यहाँ से इंटेग्रल 3z स्क्वायर डी जी प्लस सी आएगा। अब इसका इंटेग्रल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो वो क्या आएगा, 3 कांस्टेंट बाहर आएगा और इस पे पावर रूल लगेगा, ठीक है। z की पावर में एक ऐड भी करें और उसी से डिवाइड भी करेंगे तो z 3/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वैसे ये 3 से कैंसिल, तो f ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर 3 प्लस c, ये आपका एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने ये चेक करना हो कि इस u से आपने ये जो एनालिटिक फंक्शन बनाया है ये ठीक है कि नहीं, तो इसके लिए आप क्या करें कि इस फंक्शन को u प्लस अयोटा v की फॉर्म में कन्वर्ट करें। f ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर 3, z की जगह रखें x प्लस अयोटा y की पावर 3। जब ये फार्मूला ओपन करेंगे x की पावर 3 प्लस अयोटा y की पावर 3, तो वो आएगा अयोटा की पावर 3 माइनस अयोटा के इक्वल है और y की पावर 3 प्लस 3x इंटू अयोटा y, x प्लस अयोटा y, और यहाँ से इक्वल होगा x की पावर 3। अब ये जब 3x अयोटा y मल्टीप्लाई होगा इससे अयोटा y से, तो ये आएगा 3x y स्क्वायर अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आ गया, तो ये आएगा माइनस 3x y स्क्वायर प्लस 3x अयोटा y, जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3x स्क्वायर y अयोटा, और अयोटा यहाँ अयोटा वाली टर्म ये भी है तो अयोटा कॉमन आएगा 3x स्क्वायर y माइनस y की पावर 3। तो ये f ऑफ z को आपने एक्सप्रेस किया u ऑफ एक्स वाई प्लस अयोटा v ऑफ एक्स वाई में, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये u ऑफ एक्स वाई ये है और यही आपको गिवन था x की पावर 3 माइनस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मीन्स कि आपने इस रियल पार्ट को यूज़ करके आपने एनालिटिक फंक्शन जो कंस्ट्रक्ट किया है वो ठीक है, क्योंकि जब हमने इसको u और v की फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो u वही था जो हमें गिवन था।
ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एग्जांपल लेते हैं जब रियल इमेजिनरी पार्ट हमें गिवन होगा, तो इमेजिनरी पार्ट हम यही लेते हैं, ठीक है। इसी फंक्शन का हम इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करते हैं और हम देखते हैं कि क्या एनालिटिक फंक्शन हमारे पास यही कंस्ट्रक्ट होता है कि नहीं। तो फाइंड एनालिटिक फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब, ठीक है। जो प्रीवियस एनालिटिक फंक्शन आया था हमने उसका इमेजिनरी पार्ट लिया और इसको लेके हम देखेंगे क्या वही एनालिटिक फंक्शन बनता है कि नहीं। तो इसके लिए पहले हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, दोनों की वैल्यू को z, 0 पे फाइंड करेंगे, ठीक है। देन बाय मिलनेस थॉमसन मेथड एनालिटिक फंक्शन इज, जब इमेजिनरी पार्ट हो तो उस केस में फोर्थ स्टेप ये वाला होता है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू इंटेग्रल वी वाई पहले आता है प्लस आता है, ठीक है, योटा के साथ, और वी एक्स जी कामा 0 डी जी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे वी वाई एट जी कामा 0 पे 3g स्क्वायर है प्लस अयोटा साथ वैसे ही, और वी एक्स की जी 0 पे 0 है, तो यहाँ से इंटेग्रल आएगा 3g स्क्वायर डी जी प्लस सी। तो इसका इंटेग्रल जब फाइंड करेंगे तो जी 3 ही आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब हमने इस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट लिया था, ठीक है, ये वाला, तो इसी केस में भी मिलनेस थॉमसन मेथड से हमारे पास एनालिटिक फंक्शन यही बन रहा है, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट और इजी सा मेथड है टू कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे बाय प्रीवियस मेथड और मिलनेस थॉमसन मेथड से, ठीक है। प्रूव दैट u ऑफ x कामा y इज इक्वल टू e की पावर x cos y इज हार्मोनिक। सबसे पहले हमने प्रूव करना है ये हार्मोनिक है। फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन एंड द ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ z, ठीक है। पहले पार्ट में तो हमने ये करना है कि u ऑफ x y को हार्मोनिक प्रूव करना है, उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड करना है, और हमने ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ z मतलब कि f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, u प्लस अयोटा v को इस तरह से कंबाइन करेंगे तो एनालिटिक फंक्शन आएगा, ठीक है। और फिर हमने सेकंड पार्ट में ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना है विदाउट फाइंडिंग हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, मींस कि u हमें गिवन है और v को फाइंड किए बगैर ही, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड किए बगैर ही हमने ओरिजिनल फंक्शन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिलनेस थॉमसन मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट हम प्रूव करते हैं, u ऑफ एक्स वाई इक्वल है e की पावर x cos y, इसको पहले हार्मोनिक प्रूव करना है। तो u का विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब है u ऑफ एक्स वाई ये हार्मोनिक है। अब हमने हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है, तो उसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ वो किस तरह से फाइंड करना है। हमने सी आर इक्वेशन को यूज करेंगे, वो ये है, ठीक है। अगर हमने v फाइंड करना है तो इन दोनों इक्वेशन को में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में v मौजूद है। अगर आप ये इक्वेशन यूज करेंगे तो यहाँ पे v को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y से v आएगा। अगर ये यूज करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मैं पहली इक्वेशन को कंसीडर कर रहा हूँ, पार्शियल u ओवर पार्शियल x, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, e की पावर x cos y थी, ठीक है, और ये इक्वल होगी पार्शियल v ओवर पार्शियल y के। तो यहाँ से पार्शियल v ओवर पार्शियल y किसके इक्वल आएगा, इसके। अब इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या आएगा, इंटीग्रेट इस डेरिवेटिव से कैंसिल, v ऑफ एक्स वाई रह जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे आएगा इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो e की पावर x बार कांस्टेंट कंसीडर होगा, ये बाहर आएगा, और cos y की इंटीग्रेशन होगी sin y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें तो x कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट हमने इन टर्म्स ऑफ x लेना है। फिर हमने यहाँ पे इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो वो करेंगे तो पार्शियल v और पार्शियल x ये इक्वल आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, sin y कांस्टेंट कंसीडर होगा एज इट, और e की पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x e x ही आएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव ये आ गया, ठीक है। अब हमने पार्शियल v और पार्शियल x ये इसके इक्वल है, ठीक है, सी आर इक्वेशन के मुताबिक। तो पार्शियल v और पार्शियल x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये है, ठीक है, e की पावर x sin y प्लस g प्राइम ऑफ x ये है, और यहाँ पे माइनस पार्शियल u और पार्शियल y इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें तो वो ये आएगी, माइनस बाहर वैसे ही माइनस e की पावर x sin y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से e की पावर x sin y इससे कैंसिल और g प्राइम ऑफ x ये इक्वल आएगा 0 से,
0 के, ठीक है। यहाँ पे हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जी ऑफ एक्स ये इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल, तो 0 की इंटीग्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, मतलब कि वी ऑफ एक्स ये हमारे पास आ गया हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू, ठीक है। अब हमने ओरिजिनल फंक्शन निकालना है एफ ऑफ जी, एनालिटिक फंक्शन, उसके लिए यू और वी को इस तरह से कंबाइन करें, यू प्लस आयोटा वी, यहाँ पे दोनों की वैल्यूज पुट करें, यू की वैल्यू प्लस आयोटा वी की वैल्यू। यहाँ से क्या करना है, ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस इस आयोटा को ई की पावर एक्स साइन वाई से मल्टीप्लाई किया और आयोटा को सी से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। इस आयोटा भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, इनको हमने एक नए कांस्टेंट बी का नाम दे दिया, ठीक है। और ये यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन लिया और कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई एज इट, ठीक है। अब नेक्स्ट ई की पावर एक्स, वैसे ही यहाँ पे हमने आइलर आइडेंटिटी को यूज़ किया है, कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई इक्वल होगा ई की पावर आयोटा वाई, ठीक है, प्लस बी साथ वैसे ही। अब बेसिस सेम है, पावर जेड होंगी, ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस बी वैसे ही, एफ ऑफ जी इक्वल आएगा ई वैसे ही एक्स प्लस आयोटा वाई जी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ चुका है, एनालिटिक होगा ये वाला, ठीक है। अब हमने वी फाइंड किए बगैर, हार्मोनिक फंक्शन फाइंड किए बगैर एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम सेकंड पार्ट में मिलनेस थॉमसन मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें u गिवन था, ठीक है, तो u का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाले z कामा 0 पे, और इसको हमने यूज़ करना है, ठीक है, फोर्थ स्टेप। तो u हमें ये गिवन था, ठीक है, ux निकाला, uy निकाला, दोनों की वैल्यू z कामा 0 पे निकाली, तो ये आ गया, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड, तो हमारे पास एफ ऑफ जी आएगा ई की पावर जी प्लस बी के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मिलने थॉमसन मेथड के मुताबिक भी हमारे पास वही फंक्शन आ रहा है जो हमने प्रीवियस मेथड से फंक्शन निकाला है, मतलब कि u हमें गिवन था, पहले हमने उसका u गिवन था, हार्मोनिक फंक्शन v निकाला, फिर उन दोनों को इस तरह से ज्वाइन किया तो हमारे पास एफ ऑफ जी आया, ठीक है। आपने देखा कि वो जो मेथड था वो लॉन्ग था, और ये मिलनेस थॉमसन मेथड ये इजी भी है और सिंपल भी है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।